बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, परंतु उसी गांव में एक घर था जिसमें रूबी नाम की एक लड़की अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। रूबी अभी बहुत छोटी थी और उसके पिताजी की मृत्यु कुछ वर्षों पहले हो गई थी। सुनीता बहुत गरीब थी, इसीलिए उसे घर का खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत आती थी। सुनीता दिन रात मेहनत करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन सुनीता अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, मुझे अपने ऊपर शर्म आती है। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी की सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती हूँ। परंतु आप ही बताइए, इसमें मैं क्या करूँ? मुझे महीने की केवल 2000 पगार ही मिलती है। इससे मैं अपनी बेटी की सभी इच्छाएं पूरी कैसे कर सकती हूँ? सुनीता ऐसा सोच रही होती है, तभी उसकी पड़ोस की एक औरत गीता उसके घर आती है। सुनीता गीता को सारी बात बताती है। उसके बाद गीता सुनीता को दूसरी शादी करने की बात कहती है और इस तरह बहुत देर तक समझाने के बाद सुनीता दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुनीता की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बाद सुनीता की तबीयत खराब हो जाती है। हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। रूबी अपने सौतेले पिताजी धनीराम के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। धनीराम एक नंबर का नशेड़ी आदमी था। वो पूरे दिन दारू पीकर इधर उधर घूमता रहता था। इसके बाद रूबी घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने लगी और उसको जो भी पैसे मिलते वो उसी में अपने घर का खर्चा चलाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात रूबी अपने पिताजी को खाना देती है। धनीराम खाना देखकर गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, नालायक, तू एकदम अपनी माँ की तरह हो गई है। तुझे पता नहीं क्या कि मुझे उबला हुआ खाना अच्छा नहीं लगता और मुझे चिकन बिरयानी खानी है और चिकन सूप पीना है। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? जब से तेरी माँ मरी है तब से मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ। पिताजी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको चिकन बिरयानी खिला सकूं, इसीलिए कृपया करके आप यही खा लीजिए। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला पाती हूँ। मेरे पास इतने रुपए नहीं हो पाते हैं कि मैं रोज रोज आपको चिकन बिरयानी और दारू पीने के लिए पैसे दे सकूं। मैं तो बड़ी मुश्किल से 2 समय के खाने का इंतजाम कर पाती हूँ। अच्छा, तो अब तो अपने बाप से जवान लड़ाना भी सीख गई। आखिर सीखेगी भी क्यों नहीं? आखिर अपनी माँ पर जो गई है। जब वो जिंदा थी तो वो मुझसे आए दिन ऐसे ही लड़ा करती थी, परंतु अच्छा है कि वो मर गई और अब तू मुझसे लड़ने लगी और देख लेना, तू एक दिन ऐसे ही मर जाएगी। पिताजी, अभी जो घर में खाना बना है वो खा लीजिए। मेरे पास जब पैसे आएंगे तब मैं आपके लिए चिकन बिरयानी और शराब ले आऊंगी। लड़की, ये सब मैं नहीं जानता। मुझे अभी के अभी चिकन बिरयानी खानी है और तू कहीं से भी जाकर चिकन बिरयानी लेकर आ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। परंतु पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है और वैसे भी पिताजी, रात बहुत हो गई है। इस समय तो चिकन बिरयानी की दुकान भी बंद हो गई होगी, इसीलिए ये सब लाना संभव नहीं है मेरे लिए। धनीराम को रूबी पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने लगता है। मारते मारते धनीराम रूबी की जान निकाल लेता है। रूबी रोते रोते अंदर कमरे में जाने लगती है। कमरे में जाने के बाद रूबी अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी नरक बन गई है। आपने मेरी अच्छी जिंदगी के लिए दूसरी शादी करी थी, परंतु आपके जाने के बाद पिताजी मुझे आए दिन मारते और पीटते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पिताजी के होने के बाद भी मैं अनाथ हूँ, क्योंकि वो तो मुझको अपनी बेटी समझते ही नहीं और मुझे आए दिन मारते रहते हैं। माँ, मुझे भी आपके पास आना है। अब मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। कृपया करके माँ, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। इस तरह रूबी बहुत देर तक अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती है और थोड़ी देर बाद रूबी को थोड़ा हल्का महसूस होता है। इसके बाद रूबी बेड पर जाकर सो जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन धनीराम अपनी सौतेली बेटी रूबी से कहता है, कल मुही कहाँ मर गई कामचोर कहीं की? चल जल्दी से इधर आओ और मुझे कुछ पैसे दे दे। हाँ पिताजी, कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आपको मुझसे कुछ काम था क्या? लड़की, ज्यादा होशियार मत बन और मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे। मुझे दारू पी कर आना है। 2 दिन से मैंने शराब नहीं पी। आज तो जमकर दारू पीऊंगा और अपने साथियों को भी पिलाऊंगा। मुझे अपने दोस्तों के साथ शराब पीने जाना है और फिर हम बैठकर सब जुआ खेलेंगे। पिताजी, मेरे पास एक भी रुपए नहीं है और जो भी मेरे पास थोड़े बहुत रुपए हैं, मुझे उन पैसों से घर का राशन लाना है। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अगर मैं आज राशन नहीं लाई तो आज शाम को हमें भूखा ही सोना पड़ेगा और अगर मैंने वो पैसे आपको दे दिए तो महीने भर का राशन कहाँ से आएगा? ये सब मुझे नहीं पता, बस मुझे जल्दी से पैसे दे दे और राशन लाने की जिम्मेदारी तेरी है। चाहे तू कहीं से मुंह काला करवा कर पैसे लेकर आए, इसकी चिंता तू कर। मुझे तो टाइम से खाना चाहिए
और अगर मुझे टाइम से खाना नहीं मिला तो मैं तुझे मार कर तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा और मारते मारते तुझे भी भगवान के पास पहुंचा दूंगा, जैसे मैंने तेरी माँ को पहुंचा दिया था। नहीं पिताजी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको एक भी रुपए नहीं देने वाली हूँ और रोज रोज पीने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए आज तो मैं आपको शराब पीने के लिए पैसे नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए आप मुझे कुछ भी करते रहिए। अगर आज आप मुझे मारेंगे फिर भी मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। इसके बाद धनीराम को बहुत गुस्सा आता है और वो डंडा लेकर रूबी को मारने लगता है। मारते मारते धनीराम रूबी की हालत खराब कर देता है। इसके बाद धनीराम रूबी के कमरे में घुस जाता है और इधर उधर देखने लगता है। बहुत देर तक देखने के बाद धनीराम को पैसे मिल जाते हैं और वो शराब पीने के लिए घर के बाहर चला जाता है। रूबी रोते रोते अपने कमरे में जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है और अपनी माँ को अपना सारा दुख तस्वीर के माध्यम से सुनाती है। तभी उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और वो रूबी से कहती है, मत रो मेरी प्यारी बेटी, मत रो। जब से मैं तुझे छोड़कर स्वर्ग गई हूँ तब से तेरे उस बाप ने तेरी जिंदगी नरक से बदतर कर दी है। इस निकम्मे बाप ने तेरी जिंदगी खराब कर दी, परंतु तू चिंता मत कर, मेरा साथ हमेशा तेरे साथ है। माँ, ये कैसे हो सकता है? आप तो मुझे दिखाई दे रही हो, अब आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना माँ, और अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ जिंदगी भर तो नहीं रह सकती, परंतु मैं तुझे कोई भी परेशानी में नहीं होने दूंगी। मैं तुझे ये 2 जादुई लिपस्टिक दे रही हूँ, तो इस पहली लाल लिपस्टिक को जैसे ही अपने होठों पर लगाएगी, उसके बाद कोई भी व्यक्ति तुझे परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाल लिपस्टिक एक सुरक्षा करने वाली लिपस्टिक है और ये दूसरी पिंक लिपस्टिक को लगाने के बाद तू जो भी कहेगी वो तुझे तुरंत प्राप्त हो जाएगा। माँ, ये दोनों लिपस्टिक तो अनोखी लिपस्टिक है और ये पहली लाल लिपस्टिक तो मेरे बहुत काम आएगी, और इस दूसरी पिंक लिपस्टिक से तो मुझे काम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ मेरी बेटी, अब तुझे मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों लिपस्टिक तेरा ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो अब मैं जाती हूँ। इसके बाद रूबी की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। रूबी तुरंत वो पहली लाल लिपस्टिक लगा लेती है। थोड़ी देर बाद धनीराम शराब पीकर घर आता है और रूबी से कहता है, रूबी की बच्ची, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लेकर आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। परंतु पिताजी, मेरे पास तो चिकन बिरयानी के लिए पैसे ही नहीं है। अगर आपके पास चिकन बिरयानी के लिए पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं बाजार से ले आऊंगी। घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो तो आप लेकर चले गए। अच्छा, तो अब तू इतनी बड़ी हो गई है जो अपने पिताजी से पैसे मांग रही है। रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। इसके बाद धनीराम रूबी को मारने जाता है कि तभी धनीराम के आसपास आग लग जाती है। अरे कोई है, बचाओ मुझे, मेरे चारों ओर आग लग गई है, मैं तो यही जलकर मर जाऊंगा। रूबी बेटी, जल्दी से इस आग पर पानी डाल दो और मेरी जान बचा लो। तभी वहाँ पर रूबी की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। नहीं धनीराम, अब तेरी जिंदगी खत्म हो गई है और तू इसी आग में जलकर मरेगा। तूने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है और मेरी बेटी का जीना दुश्वार कर दिया है। नहीं मेरी प्यारी सुनीता, मुझे माफ कर दो। अब मैं आगे से तुम्हारी बेटी को कभी परेशान नहीं करूँगा, और अगर मैंने गलती से तुम्हारी बेटी को कभी परेशान करा तो मुझे तुरंत सजा देना। इस तरह रूबी की माँ मान जाती है और वो सभी आग बुझ जाती है। इस तरह उस दिन के बाद धनीराम रूबी को माँ और बाप दोनों तरह का प्यार देता है। वही खुद दूसरों के खेतों में काम करता है और रूबी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता और हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।